Good morning everyone. Today we will discuss our next reaction, that is Beckmann fragmentation और सेकंड ऑर्डर बेकमैन रीअरेंजमेंट। इसका दोनों इसी के नाम है। तो बेकमैन रीअरेंजमेंट से ही आपका डिराइव हुआ है। इसमें बेकमैन फ्रेगमेंटेशन होती है। तो ऐसा स्टेप कब लिया जाता है कि बेकमैन फ्रेगमेंटेशन हो रही है, और इस टाइप का जब स्टेप कब होता है, जब आपके पास जो इन बिटवीन आपका कार्बोकैटायन बना था, अगर वो कार्बोकैटायन जो बन रहा है या तो वो टर्सरी हो या वो बेंजाइलिक हो, क्योंकि बेंजाइलिक भी रेजोनेंस स्टेबलाइज होते हैं, या वो एलाइलिक हो उसमें रेजोनेंस हो, या मैं सिंपल बोल सकता हूँ मोर स्टेबल हो, मोर स्टेबल कार्बोकैटायन। अगर मेरे पास किसी भी ऐसी पॉसिबिलिटी हमारे पास कोई भी है, तो उस कंडीशन में आपके पास जो रीअरेंजमेंट होगा वो बेकमैन ना हो करके बेकमैन फ्रेगमेंटेशन होगा। अब वो देखते हैं फ्रेगमेंटेशन कैसे है। जैसे आपके पास कोई एग्जांपल हो सकता है, अब मैंने टर्सरी का दिया तो टर्सरी का एग्जांपल लेंगे हम। जैसे ये है मेरे पास, डबल बॉन्ड NOH और ये आपका यहाँ पे मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, मिथाइल और एक मिथाइल यहाँ पे लगा हुआ है। अब आपको POCl3 दे रखा है, तो फर्स्ट स्टेप तो हमारा सेम ही रहेगा। हम सिंपल इसके अंदर यहाँ पे इसका ऑक्सीजन का लोन पे अटैक करेगा और सब जुड़ेगा। तो अल्टीमेटली मैं यहाँ तक लिख देता हूँ, तो मेरे पास यहाँ तक स्पीशीज जनरेट हो जाएगी, डबल बॉन्ड N और यहाँ पॉजिटिव आ गया। अब माइग्रेशन होना है, माइग्रेशन अब यहाँ से होना है। ये आपके पास यहाँ तक प्रोडक्ट आपका बन चुका है। अब इस कंडीशन में क्या होगा, वो क्या कहता है कि अगर इस टाइप का कोई आपके, अब देखिए आपके पास जो यहाँ से स्पीसीज बन रही है, इसका माइग्रेशन होना था, कैसा है ये टर्सरी, ठीक है। अब टर्सरी की पॉसिबिलिटी है तो आपके पास फ्रेगमेंटेशन होगा, ना कि माइग्रेशन, आपने याद रखनी है बात। तो ये बॉन्ड यहाँ से मूव कर गया और इसके मूव करने से आपके पास स्पीसीज जनरेट हुई है। ये C था, ट्रिपल बॉन्ड N और ये आपके पास मिथाइल, मिथाइल और यहाँ पॉजिटिव, ठीक है। तो आपके पास जो ये प्रोडक्ट बना है, इसी को बोलते हैं बेकमैन फ्रेगमेंटेशन। रीअरेंजमेंट ना हो करके उसने फ्रेगमेंटेशन कर दी है। अब देखो ये कार्बोकैटायन यहाँ पे, ये अरेंजमेंट ना हो करके कार्बोकैटायन ही क्यों बना, क्योंकि ये कार्बोकैटायन स्टेबल है। तभी हम बात लिख रहे थे कि कोई टर्सरी हो भी स्टेबल होता है, बेंजाइलिक हो, एलाइलिक हो, अगर ऐसा कुछ जनरेट हो रहा है वहाँ पे, तो हम उसको बोलते हैं कि ये यहाँ पे कार्बोकैटायन स्टेबल है, इसलिए कार्बोकैटायन ही बनेगा, ठीक है। तो आपके पास ये पॉसिबिलिटी होगी। अब इसके बाद जो आपके पास यहाँ तक ये प्रेजेंट है, इसके बाद नेक्स्ट आपकी रिएक्शन क्या प्रोसीड करेगी। अब सिंपल होगा, दो तरीके आपके पास, आप H यहाँ से निकाल दीजिए, H यहाँ से निकाल दीजिए। अब मैं दोनों प्रोडक्ट बना के बता देता हूँ आपको। एलिमिनेशन ही करना है आपको आगे, साइनाइड और यहाँ Me लगा हुआ है। अब देखिए एक तो पॉसिबिलिटी है कि मैं इधर से मूव कर रहा हूँ, यहाँ से एल्कीन बनाता हूँ। दूसरा हम एल्कीन बनाते हैं यहाँ से, ये। अब देखो बेटा, ये आपकी ये रिंग के बाहर डबल बॉन्ड अगर आता है इस टाइप से, तो उसको एक्सो बोलते हैं, और एक्सो कंपाउंड स्टेबल नहीं होते, तो इसलिए ये वाला स्टेबल है, तो मेजर यही रहेगा, मेजर, और ये आपका माइनर प्रोडक्ट बनेगा। इस रिएक्शन को बोलते हैं बेकमैन फ्रेगमेंटेशन। और होती कहाँ कहाँ है, जहाँ स्टेबल कार्बोकैटायन बनता है, टर्सरी बनता हो, बेंजाइलिक बनता हो, एलाइलिक बनता हो, या किसी भी सिस्टम स्टेबल हो, वहाँ पे आपके बेकमैन फ्रेगमेंटेशन की पॉसिबिलिटी रहती है। अब हम एक चीज़ ध्यान से रखनी है कि ऐसा नहीं है कि वहाँ बेकमैन फ्रेगमेंटेशन हुई है। बेकमैन फ्रेगमेंटेशन और बेकमैन रीअरेंजमेंट का कई बार आपस में कंपटीशन रहता है रिएक्शन के। जब कभी भी आप रिएक्शन मिक्सर में देखते हो, तो ऐसा नहीं है कि एक्सक्लूसिवली एक ही प्रोडक्ट बनता है, तो पॉसिबिलिटी दोनों की रहती है, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन एक बार गेट में आया हुआ था, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि क्या पॉसिबिलिटी थी और किस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था।
जैसे हमें क्वेश्चन पूछा गया था इस टाइप से, ये था आपके पास और यहाँ पे मिथाइल लगा हुआ था, हाइड्रोक्सलामीन 90%, वो बोलता है यहाँ पे कुछ वाई प्रोडक्ट बन रहा था और उसको आपने H2SO4 से आगे ट्रीट कराया तो 70% यील्ड में कोई प्रोडक्ट बन रहा था Z। तो हमें पूछा गया था कि आपके पास Y और Z क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है, क्या क्या होने चाहिए। अब देखिए आपको पता है इसका तो फर्स्ट स्टेप मैं सिंपल लिख देता हूँ यहाँ पे, यहाँ से हमने क्या किया, यहाँ से हमने ये जनरेट कर लिया, ठीक है। अब इस जनरेट होने के बाद आपके पास पॉसिबिलिटी है इसकी माइग्रेशन की। अब देखो ये क्या सिस्टम है, ये टर्सरी है, टर्सरी सिस्टम आपके पास यहाँ जनरेट हो रहा है। अब ये अगर यहाँ से इसको इस सिस्टम को माइग्रेट कराना चाहें, इस बॉन्ड को यहाँ से जो बैकमैन रीअरेंजमेंट में आप कराते हो, तो आपके पास ये मैंने फर्स्ट प्रोडक्ट तो ये वाला लिख दिया, वाई तो यही बन जाएगा आपका जो NaOH हमने लगा दिया। अब जेड की बात करते हैं, जेड ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो अगर जेड की बात करें तो हमारे पास ये पॉसिबिलिटी आती है NHCO और रिमेनिंग मोइटी को हम जोड़ सकते हैं, यहाँ मिथाइल लगा हुआ है, ये प्रोडक्ट आपका बनता है जो एक्चुअली में बनना चाहिए। लेकिन इसकी जो यील्ड है वो पूरी नहीं है, उसमें कुछ कंपाउंड गायब है आपका, ठीक है। तो अब जब भी हम किसी की ना ओवर द स्टेप्स यील्ड निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, उनकी जो दोनों स्टेप्स की यील्ड होती है उसको मल्टीप्लाई करके ऐसे निकाल लेते हैं हम। तो इस तरीके से हमारे पास इसकी जो ओवरऑल यील्ड थी जेड की वो आएगी इनको मल्टीप्लाई करके 63%। तो इसका मतलब 37% इसमें क्या बना है, 37% इसके अंदर बैकमैन फ्रेगमेंटेशन हुई है, ठीक है। और बैकमैन फ्रेगमेंटेशन अगर होती है तो आपके पास प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट हम यहाँ तक लिख देता हूँ मैं, आपके पास जब स्टार्टिंग में यहाँ ये पॉजिटिव जनरेट हुआ होगा और उसके बाद रिमेनिंग जो स्पीसीज थी हमारी उसको लिख दीजिए, ये और CH2 के बाद यहाँ पे साइनाइड, ये तो ये दो प्रोडक्ट यहाँ पे पॉसिबल थे जो आपके बने होंगे। तो आपका 37% ये वाला बना है, ठीक है। तो बैकमैन फ्रेगमेंटेशन तो आपको कई बार क्वेश्चन के हिसाब से भी चीज़ों को अरेंज करना पड़ता है। ये क्वेश्चन आपका गेट 2009 में आया हुआ था क्वेश्चन ये, ठीक है। इसमें हुआ क्या था कि आपको इस टाइप के प्रोडक्ट कई बार आपको माइनर वे से पूछ लेगा, माइनर मेजर, तो आपको किसी भी रिएक्शन के दोनों प्रोडक्ट बनाने आने चाहिए, माइनर क्या बन सकता है, मेजर, जितनी पॉसिबिलिटी जब आपको आनी चाहिए तभी आप अपने जो रिएक्शन जो क्वेश्चन है उसमें से कोई ऑप्शन चूज कर सकते हो, ठीक है। अगर आप सिर्फ बैकमैन फ्रेगमेंटेशन को ध्यान में रखते तो आपको ऐसा ऑप्शन नहीं मिलना था, तो आप क्या करते फिर। अब देखो यहाँ पे अब एल्कीन की पॉसिबिलिटी, एल्कीन यहाँ से बन सकता है, एल्कीन यहाँ से भी, यहाँ वाला ज़्यादा स्टेबल होगा क्योंकि आपका यहाँ पे मोर सब्स्टिट्यूट बनेगा, तो यहाँ पे जो एल्कीन बनेगा फाइनली दैट विल बी मोर स्टेबल लाइक दिस वन, ठीक है। तो इस तरीके से आपको डिफरेंट प्रोडक्ट की पॉसिबिलिटी पता होनी चाहिए। लेकिन जो बैकमैन फ्रेगमेंटेशन है वो इस रिएक्शन से भी हमें समझ में आई है कि वो आपको आपकी पिक्चर में रोल प्ले करती है अगर आपका कार्बोकेटाइन स्टेबल बन रहा है, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन कोई आपको आ सकता है, तो आपने पॉसिबिलिटी को करना नहीं है, पॉसिबिलिटी चेक करनी है कि किसके अंदर क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती हैं। अब अगर आपके पास एक इसमें सिंपल सी बात नोट कर लीजिए कि अगर आपके पास कोई ब्रिज्ड बाईसाइक्लिक सबस्टेट है तो उसके अब उसके जब मैंने बोल दिया ब्रिज्ड बाईसाइक्लिक सबस्टेट, अब चाहे फिर उसमें सेकेंडरी कार्बोकेटाइन की पॉसिबिलिटी हो या टर्सरी की हो, आपकी बैकमैन फ्रेगमेंटेशन ही होगी, बैकमैन रीअरेंजमेंट नहीं होगा। ये पॉइंट आप नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। अगर आपका ब्रिज्ड बाईसाइक्लिक कंपाउंड है, देखो किस टाइप के होते हैं ब्रिज्ड बाईसाइक्लिक, जैसे मैं आपको नेक्स्ट एग्जांपल कराऊंगा उसमें आपको पता चल जाएगा। इस टाइप के कंपाउंड, ठीक है। और मान लो आपको कोई ऐसा गिवन है यहाँ पे ये सिस्टम, अब वो क्या करता है,
इसमें कोई भी आपका डाल देगा, इसमें कोई PCl5 डाल दिया, कोई भी आपका इस टाइप का सिस्टम यहाँ डाल सकता है। तो उसमें आप क्या करोगे, उसके अंदर अब देखो उसने इसमें गिवन भी था, उससे हिट भी मिल रहा था। पिछली रिएक्शन में हम कहीं भी बेस नहीं यूज करते थे, आपने देखा होगा। इसमें लास्ट के स्टेप में जाके उसने एलिमिनेशन के लिए यूज़ किया है। तो यहाँ पे क्या होता है, मैं अल्टीमेटली इसका प्रोडक्ट लिख देता हूँ यहाँ से, जो अगर इसका यहाँ से इस टाइप की रिएक्शन अगर प्रोसीड होती है तो क्या बनना चाहिए था आपके पास ये। और आपको पता है कि यहाँ पे अब इसके इंट्रैक्शन करने से लास्ट में N पॉजिटिव जनरेट हो जाएगा यहाँ पे, और N पॉजिटिव जब आपका जनरेट होगा तो उसके बाद आपका रिंग को एक्सपेंड करना है, तो आपको कोई स्टीरियोकेमिस्ट्री समथिंग कुछ नहीं देगी। तो अब इस सिस्टम में आपके पास अगर रीअरेंजमेंट होता, बैकबैंड अरेंजमेंट, तो ये वाला NH का बॉन्ड यहाँ बनता, पर ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहाँ पे आपका जो सिस्टम जनरेट हो रहा है टर्सरी जनरेट होगा। तो इसलिए टर्सरी वाले की वजह से यहाँ पे आपका एक कार्बोकेटाइन यहाँ आ गया है, और रिमेनिंग स्पीसीज को आप एज इट इज लिख दीजिए ये, और साथ में आपका साइनाइड। ठीक है, अब ये जो आपका सिस्टम है इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको एलिमिनेशन करा दोगे आप, बेस दे रखा था आपको एलिमिनेशन। अब कितने मेंबर रिंग है ये, 1 2 3 4 5, आप एक 5 मेंबर रिंग बनाएंगे। ठीक है, उसमें 1 पोजीशन जो आपकी थी ये वाली थी, इस पे आपका पॉजिटिव चार्ज है ऑलरेडी, और 3rd पोजीशन पे आपका CS2CN लगा हुआ है। अब आपको यहाँ से आप चाहे एल्कीन यहाँ बना दीजिए, दोनों सिमेट्रिकली है, सेम ही है, तो आप एल्कीन यहाँ पे इस टाइप से बनाओगे, तो आपको ऐसा प्रोडक्ट यहाँ पे बनाना होगा। ठीक है, ये आपका जो रिएक्शन होती है ये A2 एलिमिनेशन होती है, मतलब सिंगल स्टेप में आपका कंसंट्रेटेड मैकेनिज्म है। तो इस तरीके से आप जब भी ब्रिज्ड बाईसाइक्लिक इकोसिस्टम देखेंगे तो आपको सिर्फ वहाँ पे बैकमैन फ्रेगमेंटेशन के लिए ही अप्रोच करना है। ठीक है, और इस तरीके से आप आइडेंटिफाई कर पाओगे कि आपका कोई टर्सरी अगर प्रेजेंट है तो उसमें किस टाइप की रिएक्शन यहाँ पे पॉसिबल हो सकती है, और जो भी रिएक्शन आपकी इस पॉसिबिलिटी में आएगी उसके अकॉर्डिंगली हम देखेंगे कि आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा।